साथियों नमस्कार। आज आपने देखा किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी संसद मार्ग के डीसीपी कार्यालय पहुंचे। साहिल लोचब नाम के युवा, जिसकी पैलेट गन से एक आंख खराब होने को है, उसको लेकर पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि प्राथमिकी दर्ज करो। ऐसा दिन क्यों देखना पड़ रहा है इस देश को? यह लोकतंत्र इतनी बदहाली का शिकार कैसे हो गया कि देश के नेता प्रतिपक्ष को एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए स्वयं पीड़ित को लेकर थाने जाना पड़ रहा है, डीसीपी कार्यालय जाना पड़ रहा है। यह इसलिए हो रहा है कि इस देश की सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो चल रही है और इस देश का जो गृह मंत्री है अमित शाह, वह अपनी जवाबदेही देना तो दूर, अपने अपराधों को छुपाने के लिए हर हथकंडे अपना रहा है। और न्याय की बात तो बहुत दूर की बात है। इन दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को, जिसको उसने निर्देशित किया था, जिनके इशारे पर पैलेट गन चलाई गई, हमारे छात्रों के ऊपर बर्बर दमन किया गया और छात्राओं के साथ बहुत ही अमानवीय तरीके से दिल्ली पुलिस पेश आई थी। जब इस देश की सरकार सरेआम झूठ बोलते हुए कह रही है कि कोई कार्रवाई का सवाल ही नहीं है, कोई दमन नहीं किया गया, तो मैं कहना चाहता हूं कि इस शर्मनाक हालात को देखते हुए क्या हम ये कल्पना कर सकते हैं कि 21वीं सदी में हम एक ऐसे लोकतंत्र में हैं जहां किसी को न्याय तो दूर की बात है, एक आम आदमी को कैसे न्याय मिलेगा जब खुद ही नेता प्रतिपक्ष को एक एफआईआर दर्ज कराने मात्र के लिए जाके धरने पर बैठना पड़ रहा है। राहुल गांधी की प्रतिबद्धता और जिद ये जानती है सरकार, इसलिए मजबूरी में उसने एफआईआर दर्ज किया है। ऐसे सैकड़ों हमारे छात्रों के साथ बर्बर दमन हुआ है। आपने सिवान में देखा किस तरीके से बिहार की सरकार के निर्देश पर एक पुलिस वाला छात्रों पर सरेआम AK-47 की गोलियां चला रहा था, जिसमें एक छात्र मारा गया। और यह सरकार देश को गुमराह कर रही है। ऐसी निकम्मी सरकार से हम कोई उम्मीद कर सकते हैं क्या? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी, तुम्हारे भ्रष्टाचार, तुम्हारे दमन, तुम्हारे नाकारेपन की इम्तिहान हो चुकी है। और इस इम्तिहान के बाद अगर थोड़ी बहुत भी शर्म बाकी हो तो खुद ही तुम कुर्सी छोड़कर वापस जाओ। तुमसे नहीं चलेगा यह देश, तुमसे नहीं हो सकेगा, तुमसे नहीं संभलेगा। तुम इस देश को जितना रसातल में पहुंचाना था पहुंचा चुके। आने वाली पीढ़ियां तुमको इस बदनुमे इतिहास के रूप में याद करेंगी और नए नौजवानों का जो दस्ता तैयार हो रहा है, गली गली से, गांव गांव से और प्रदेश के कोने कोने से, देश के कोने कोने से, वह तुम्हारी सरकार का तख्ता उखाड़ फेंकेगा। इस बात की तुम चिंता मत करो। तुम्हारे फौज फाटे और तुम्हारे इस निठल्लेपन को कोई बर्दाश्त नहीं करने वाला है।